Hello viewers, welcome to the channel English 360, and today we are going to do a very important topic of English grammar, and that is reported speech. So let's start. The words of a speaker can be reported in two ways. The first one is we may quote his actual words. This is called direct speech. तो देखिए, जब कोई इंसान बोलता है और उसके वर्ड्स की जब हमें रिपोर्टिंग करनी होती है तो वो दो तरीके से हो सकती है. तो पहला तो होता है डायरेक्ट स्पीच, जब हम उसके एक्चुअल वर्ड्स यूज़ करते हैं. वो कोटेशन के अंदर होता है. जैसे एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि पॉल सेड आई एम फीलिंग वेल नाउ. वी हैव पुट दीज पर्टिकुलर वर्ड्स इनटू कोटेशन मार्क्स. आई एम फीलिंग वेल नाउ मतलब हमने पॉल के एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ किए हैं. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. एंड द सेकेंड वे ऑफ रिपोर्टिंग the words of a speaker is we may report what he said without quoting his exact words. This is called indirect or reported speech. तो देखिए, हम उसके एक्चुअल वर्ड्स हमें यूज़ करना ज़रूरी नहीं है. हम अपने ही लैंग्वेज में उसकी बात कह सकते हैं. डैट इज़ एन इनडायरेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग द थिंग्स. तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. तो अगर मैं ऊपर के एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें हम क्या कहेंगे कि पोल सेड दैट ही वॉज फीलिंग वेल देन. देखिए, पोल के एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करता हूँ तो उसमें तो क्या है कि आई एम फीलिंग वेल नाउ. लेकिन अगर मैं अपनी ही लैंग्वेज में उसी बात को कहता हूँ इनडायरेक्ट तरीके से, देन इट वुड बी पोल सेड दैट ही वॉज फीलिंग वेल देन. इसमें देखिए कुछ चेंजेस हुए हैं जो हम अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम इन्वर्टेड कोमास यूज़ करते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स को शो करने के लिए. बट इन इनडायरेक्ट स्पीच वी डू नॉट यूज़ इन्वर्टेड कोमास. ये आप एक एग्जांपल के जरिए और देख सकते हैं कि Paul said I am feeling ill, and in reported or indirect speech it is used as Paul said that he was feeling ill. तो देखिए, in writing we use these quotation marks to show direct speech. डायरेक्ट स्पीच को हम कोटेशन मार्क्स के अंदर पुट करते हैं. तो जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कुछ चेंजेस आपने नोटिस किए होंगे. तो वो चेंजेस क्या हैं? देखिए, वी हैव यूज द कंजंक्शन दैट बिफोर द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट. आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि पोल सेड दैट ही वॉज फीलिंग वेल और इल वट एवर. तो उसमें हमने दैट कंजंक्शन का यूज़ किया था. लेकिन जनरली मैं अगर आपको बताऊं तो स्पोकन इंग्लिश के अंदर हम इसे ओमिट कर सकते हैं. एंड देन हमने क्या चेंज किया है? द प्रोनाउन आई इज चेंज टू ही. जो प्रोनाउन है उसका हमने पर्सन चेंज किया है. इसके भी अपने कुछ रूल्स होते हैं. वी विल डिस्कस दीज लेटर ऑन. एंड आफ्टर दैट द वर्ब एम इज चेंज टू वॉज. तो देखिए, यहाँ टेंस में भी चेंज हुआ है. प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट में चेंज हुआ है. इसके भी अपने रूल्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट में क्या हुआ? द एडवर्ब नाउ इज चेंज टू देन. जो एडवर्ब है उसमें भी चेंजेस आते हैं और वो भी हम इसके बाद अब डिस्कस करेंगे. तो ये कुछ चेंजेस आते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं रूल ऑफ चेंजेस इन प्रोनाउन. ये आप एक ट्रिक के थ्रू इसको लर्न कर सकते हैं. दैट इज रूल ऑफ सन, SON. तो देखिए, देयर इज़ अ वेरी फेमस रूल ऑफ सन, SON. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा कोटेशन मार्क के अंदर जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में है तो वो कोटेशन मार्क के बाहर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. और अगर वो सेकंड पर्सन में है तो वो कोटेशन मार्क के बाहर जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. और अगर वो थर्ड पर्सन में है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता. ये कुछ रूल्स है. देखिए, आप यहाँ एग्जांपल्स भी देख पा रहे हैं कि ही सेड आई लाइक म्यूजिक, ही सेड दैट ही लाइक्स म्यूजिक. आप वेरी फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखिए. तो आप देख पा रहे हैं कि आई जो है वो सब्जेक्ट है वो किस में है? वो फर्स्ट पर्सन में है और ये कोटेशन मार्क्स के अंदर है. लेकिन अगर ये फर्स्ट पर्सन में है तो सन का रूल जो कहता है कि अगर कोटेशन मार्क के अंदर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो वो कोटेशन मार्क के बाहर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. तो आप इसमें देखिए, कोटेशन मार्क के बाहर क्या है? ही सेड. ही है, ही एक थर्ड पर्सन है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका कोटेशन मार्क के अंदर जो सब्जेक्ट आई जो कि फर्स्ट पर्सन में है, दैट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. दैट मीन्स दैट नाउ बिकम्स द थर्ड पर्सन सब्जेक्ट. ओके, आई जो है वो ही बन जाता है. यहाँ पे तभी आया है कि ही सेड दैट ही लाइक्स म्यूजिक. ओके, अब देखिए, मैं और एग्जांपल इसमें लेता हूँ कि टेक दिस एग्जांपल. दे सेड he does not have the necessary
क्वालिफिकेशंस। तो देखिए वो कहते हैं कि दे सेड ही डज नॉट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। जो हमारे कोटेशन मार्क के अंदर सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन में है। थर्ड पर्सन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, दे सेड दैट ही डिड नॉट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। टेंस का चेंज हुआ है लेकिन आपका प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो दीज आर सर्टेन रूल्स विच यू नीड टू रिमेंबर। उसके बाद है रूल ऑफ चेंजेस इन टेंसेज इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, टेंसेज के चेंज के कुछ रूल्स होते हैं। देखिए कि जो भी प्रेजेंट टेंस है वो उसके कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए इनको समझते हैं। ही सेड आई ड्राइव दिस कार। तो देखिए ये जो आपकी वर्ब है सेड, ये पास्ट टेंस में है, ओके। और अंदर जो है जो कोटेशन मार्क के अंदर वर्ब ड्राइव है वो है प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। तो देखिए जब आपकी बाहर वाली वर्ब पास्ट में हो एज ए जनरल रूल, तो आपका जो अंदर की वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वो कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाती है। जैसे ही सेड आई ड्राइव दिस कार का हो जाएगा ही सेड दैट ही ड्रोव दैट कार। ड्राइव की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट बन जाता है यहाँ पे। सेकेंडली इफ़ यू टॉक ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड सेकंड एग्जांपल, तो उसमें क्या है कि ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू। तो आप देख पा रहे हैं कि आई एम वेटिंग एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल है। तो इसका क्या हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो वो हो जाएगा सेड टू जो है वो टोल्ड बन जाता है। इफ सेड इज फॉलोड बाय टू देन दैट इज कन्वर्टेड इनटू टोल्ड जनरली। तो ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर यू, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वेटिंग फॉर मी। अभी सिर्फ आप टेंसेस का चेंज देखिए, तो आई एम वेटिंग जो है वो ही वॉज वेटिंग हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। सिंपल, आई सेड आई हैव डन दिस वर्क, आई सेड दैट आई हैड डन दैट वर्क। देयर आफ्टर सिंपल पास्ट का जो रूल कहता है वो कहता है कि सिंपल पास्ट दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। शी सेड आई टुक इट होम विद मी। आप देख पा रहे होंगे कि जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर या कोटेशन मार्क्स के अंदर जो वर्ब है वो टुक है, दैट इज सेकंड फॉर्म, दैट मीन्स दैट इज सिंपल पास्ट, तो ये हैड टेकन बन जाएगी। शी सेड दैट शी हैड टेकन इट होम विद हर। अब मी का हर क्यों बना है, क्योंकि मी देखिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाहर जो सब्जेक्ट है वो शी है, दैट इज इन थर्ड पर्सन, एंड यहाँ ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लगेगा तो शी का थर्ड पर्सन जो है वो हर लग जाएगा। दैट्स वाई दीज चेंजेस हैव बीन डन। अब देखिए कुछ और जो रूल्स हैं वो चेंजेस इन टेंसेस के, वो क्या है कि ही सेड आई विल शैल बी इन दिल्ली ऑन ट्यूसडे। तो देखिए जहाँ भी विल शैल होगा वो जनरली आप उसका वुड ही लगाएंगे, वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका सिंपल क्या बन जाएगा, ही सेड दैट ही वुड बी इन दिल्ली ऑन ट्यूसडे। तो देखिए मैं जो ये कंजंक्शन दैट है वो मतलब ब्रैकेट्स में रख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका यूज़ ऑप्शनल है, मतलब स्पोकन इंग्लिश के अंदर इसका यूज़ इतना नहीं होता, बट इफ़ यू टॉक ऑफ रिटन इंग्लिश और फॉर्मल इंग्लिश देन एज ए स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इनको चेंज करना हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उनको दैट लगा देना चाहिए। लेकिन फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू दैट इट इज़ नॉट दैट कंपल्सरी एज फार एज स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न्ड। आगे इफ़ यू टॉक ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेज, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ही सेड इफ़ आई हैड द मैनुअल I would should know what to do. There would be no change in tense if we take example of conditional sentences. So it remains as it is. He said that if he had the manual, he would should know what to do. So there is no change at all as far as tense is concerned. तो आपको कंडीशनल जहाँ सेंटेंसेज होते हैं, जहाँ कंडीशन दी होती है, वहाँ कोई टेंस में चेंज नहीं करना है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते टाइम। सिमिलरली इफ वी टॉक ऑफ अनरियल पास्ट टेंसेज आफ्टर विश, वुड, रादर, सूनर एंड इट इज़ टाइम, अगर ये फ्रेजेज ये वर्ड्स आपको मिले डायरेक्ट स्पीच के अंदर, देन वाइल कन्वर्टिंग दीज सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच देन यू नीड नॉट चेंज टेंसेज हियर। जैसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वी विश वी डिड नॉट हैव टू टेक एग्जाम्स सेड द चिल्ड्रन। तो इसका क्या बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच, द चिल्ड्रन सेड दे विश्ड दे डिड नॉट हैव टू टेक द एग्जाम्स। तो देखिए डिड नॉट हैव का डिड नॉट हैव ही यहाँ पे रहा है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और एक और एग्जांपल मैंने आपको ऊपर एक और फ्रेज बताया था, इट्स टाइम जो है, इट्स टाइम वी बिगेन प्लानिंग आवर हॉलीडेज ही सेड।
तो देखिए इसमें भी बिगन का बिगन ही रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ. ही सेड दैट इट वाज टाइम दे बिगन प्लानिंग देयर हॉलीडेज. नेक्स्ट इज had better. If you find the use of had better in direct speech, then it remains the same in indirect speech as well. You need not change anything as far as tense is concerned. The children had better go to bed early, said Karthik. Then indirect speech will be Karthik said that the children had better go to bed early. इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ. और एक देखिए एक सिचुएशन बेस्ड एग्जांपल मैंने लिया है. When the introductory verb is in present perfect or future tense, we can report the direct speech without any change of tense. जब आपकी इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब है, कोटेशन मार्क से बाहर वाली वर्ब, अगर वो प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में हो तो अब आपको जो कोटेशन के अंदर वाली वर्ब है उसका टेंस चेंज नहीं करना है. दिस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल. तो देखिए एक सिचुएशन लेते हैं कि सपोज देयर इज अ पर्सन नेम्ड राहुल एंड ही इज फोनिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट टू समवन एंड ही इज सेइंग आई एम ट्राइंग टू गेट अ टैक्सी. राहुल फ़ोन पे ये बात बोल रहा है. तो देखिए तो वो निधि को बोल रहा है सपोज ये बात. तो निधि किसको बता रही है? निधि रिपोर्टिंग कर रही है. सपोज निधि किसी और को ये बात बता रही है कि राहुल मुझे क्या बोल रहा है. सपोज देयर इज अ गर्ल तन्वी. तो निधि तन्वी को क्या बोलेगी? जो मतलब निधि बोलेगी राहुल सेज दैट ही इज ट्राइंग टू गेट अ टैक्सी. इफ यू हैव नोटिस्ड आई एम ट्राइंग का ही इज ट्राइंग जो है वो कोई टेंस का चेंज नहीं है, क्योंकि आई के साथ एम जाता है और उसी टेंस में ही के साथ इज जाता है. दैट इज एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो देखिए यहाँ कोई भी चेंज नहीं हुआ है. एंड इवन इफ यहाँ पे वर्ब आपकी कोटेशन मार्क के अंदर वर्ब पास्ट टेंस में होती तो भी अगर आपकी बाहर वाली वर्ब इधर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टेंस है तो आपकी कोटेशन मार्क के अंदर वाली वर्ब में कोई टेंस का चेंज नहीं आता. देयर आर सर्टेन मोर एक्सेप्शंस. तो देखिए द टेंसेस डू नॉट चेंज even if the reporting verb is in past tense if the statement is still relevant or if it is a universal truth. We can often choose whether to keep the original tenses or change them. तो देखिए ये कई बार स्टूडेंट्स के सामने एक कंफ्यूजिंग मैटर हो जाता है. समटाइम्स दे आर पजल्ड वेदर टू चेंज द टेंस और नॉट. कई बार चीज़ें रेलिवेंट होती है, आज की टाइम में भी वो चीज़ रेलिवेंट है तो उनका टेंस चेंज करें या ना करें. एक एग्जांपल से समझते हैं. आई नो हर एड्रेस सेड गोपी. तो गोपी ने किसी टाइम कोई बात कही थी कि मैं उसका एड्रेस जानता हूँ, और आज आप मान लीजिए कि वो बात रिपोर्ट कर रहे हैं, आप किसी और को बता रहे हैं कि गोपी ने उस टाइम ये कहा था. तो इट मे बी वेरी वेल पॉसिबल कि गोपी आज भी उसका एड्रेस जानता हो, आज भी वो बात रेलिवेंट हो. तो एज ए रूल तो क्या आप करेंगे कि अगर आपका कोटेशन मार्क से बाहर वाला वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसके अंदर वाला वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो आप उसको उसके कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज करते हैं. दैट मीन्स कि ये अगर नो है तो आप उसका न्यू बनाएंगे, सेकेंड फॉर्म है. लेकिन यहाँ अगर ये बात आज भी रेलिवेंट है तो इट इज़ अप टू यू. आप चूज़ कर सकते हैं कि आप उसको टेंस को ओरिजिनल टेंस को ही रखें या फिर आप उसको चेंज करें. जैसे कि गोपी सेड दैट ही नोज हर एड्रेस और गोपी सेड दैट ही न्यू हर एड्रेस, ये दोनों ही करेक्ट होंगे. मतलब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इनमें से कोई एक गलत है, क्योंकि आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो आज भी उस बात को मतलब वो रेलिवेंट है वो बात. सेकेंड एग्जाम्पल है शी सेड आई डिसाइडेड नॉट टू बाय द हाउस बिकॉज इट वॉज ऑन अ मेन रोड. तो उसने कहा कि मैंने वो घर नहीं खरीदना चाहा, मतलब नहीं खरीदने का निर्णय लिया क्योंकि वो मेन रोड पे था. शी सेड दैट शी हैड डिसाइडेड नॉट टू बाय द हाउस बिकॉज इट वॉज ऑन अ मेन रोड. तो देखिए आप डिसाइडेड का तो हैड डिसाइडेड कर दिया हमने, क्योंकि जो रूल है पास्ट इंडेफिनेट है वो पास्ट परफेक्ट बनेगा. लेकिन इट वॉज ऑन अ मेन रोड, हो सकता है वो घर आज भी मेन रोड पे हो तो उसका वोज ही रखा क्योंकि वो चीज़ आज भी रेलिवेंट है. इसी तरह अगर हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें कि द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, तो वो भी रिवॉल्व्स राउंड द सन ही रहेगा क्योंकि उसमें दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. और if we talk of some scientific fact like water boils at 100 degree Celsius temperature, then water boils ही होगा, water boiled नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ आज भी उतनी ही रेलिवेंट है. तो लेकिन इस सिचुएशन में जहाँ इस तरह के सेंटेंसेस हो, दैट इज़ अप टू यू कि आप उसको ओरिजिनल टेंस को रखें या फिर उन्हें चेंज करें, जैसे मैंने ये दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं. तो देखिए एक और एक्सेप्शन क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है अगर टाइम क्लोजेस में हो तो वो चेंज नहीं होते. मेन वर्ब जो है वो चेंज हो सकती है
या फिर उसको आप अनचेंज्ड भी रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ही सेड व्हेन वी वर लिविंग और व्हेन वी लिव्ड इन मुंबई वी ऑफन सॉ सचिन। तो उसने कहा कि जब हम मुंबई में रहते थे, मतलब या तो वर लिविंग भी हो सकता है या लिव्ड हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, वी ऑफन सो सचिन। तो देखिए ये पहले वाला जो है वर लिविंग या फिर लिव्ड जो है, ये या पास्ट कॉन्टिन्यूस या फिर सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल है, और ये एक टाइम क्लोज है। ओके, तो हम टाइम क्लोज को चेंज नहीं करते, जो मेन वर्ब है आगे वाली उसको हम चेंज कर भी सकते हैं या फिर अनचेंज्ड भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट व्हेन दे वर लिविंग और लिव्ड, वो सेम रहेगा एज इट इज, जो भी है लिव्ड है तो लिव्ड रहेगा, वर लिविंग है तो वर लिविंग। इन मुंबई दे ऑफन सो सचिन, और हैड सीन भी सचिन, हाँ हैड सीन सचिन भी हम कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट रहेंगे। अब देखिए ये जो है टाइम एंड प्लेस के फ्रेजेस हैं, मतलब ये क्या है, इनमें भी चेंज होता है। मतलब हम देखिए जनरली क्या होता है, रिपोर्टिंग किसी और दिन करते हैं, तो अगर आज किसी ने टुडे कह के कोई बात की है, तो अगर हम किसी और दिन कोई बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम उसे कहेंगे दैट डे। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो जनरली ये जो वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशन है टाइम एंड प्लेस के, ये इस तरह से चेंज होते हैं। येस्टरडे द डे बिफोर बन जाता है। द डे बिफोर येस्टरडे अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे टू डेज बिफोर, देन टुमारो बिकम्स द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर टुमारो becomes in 2 days time, next week becomes the following week, last week becomes the previous week, and if there is the use of a year ago, then you can say a year before or the previous year. So these are some of the examples. अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम इसके। जैसे I saw her the day before yesterday, he said. तो उसने कहा कि मैंने उसे डे बिफोर येस्टरडे देखा। ही सेड ही हैड सीन हर 2 days बिफोर, द डे बिफोर येस्टरडे बन जाएगा 2 days बिफोर इनडायरेक्ट स्पीच में। I'll do it tomorrow, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही promised that he would do it the next day। अब देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या क्या हैं, दैट कंजंक्शन का यूज हुआ है, विल वुड बना है, एंड टुमारो इज चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। आई एम स्टार्टिंग द डे आफ्टर टुमारो मदर, ही सेड। तो देखिए मोहित जो वो है वो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी मदर से कह रहा है, तो इसका बन जाएगा ही। यहाँ पे आप एक बात नोटिस कीजिएगा, टू जो है वो इनविजिबल है, ये सेंस यही बन रही है, ही सेड टू हिज मदर, तो ही सेड टू क्या बन जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वाज स्टार्टिंग इन 2 days टाइम। शी सेड माई फादर डाइड ए ईयर अगो, तो उसने कहा कि उसके पापा जो हैं 1 साल पहले, हर फादर डाइड। शी सेड दैट हर फादर हैड डाइड अ ईयर बिफोर और द प्रीवियस ईयर। तो देखिए डाइड का हैड डाइड बन गया है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बन गया है, और अ ईयर अगो का अ ईयर बिफोर और द प्रीवियस ईयर बन जाता है। नेक्स्ट इज, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि देयर इज अ ट्रिक हियर, बट इफ द स्पीच इज मेड एंड रिपोर्टेड ऑन द सेम डे दीज चेंजेस आर नॉट नेसेसरी। लाइक एट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग ही सेड आई विल बी वेरी बिजी टुडे। ओके, अगर उसने आज सुबह ही ब्रेकफास्ट में कहा है कि मैं बहुत बिजी रहूँगा, तो आप उस बात को रिपोर्ट आज ही कर रहे हैं, तो आप कहेंगे एट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, आप दैट मॉर्निंग भी नहीं कहेंगे। ही सेड दैट ही वुड बी वेरी बिजी, दैट डे नहीं कहेंगे, टुडे, क्योंकि आप आज ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज ही उसने बोला है। तो दिस इज बेस्ड ऑन सिचुएशन, वी हैव टू यूज कॉमन सेंस ऑल्सो हियर, कि अगर हम आज ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हम दैट डे क्यों कहेंगे, अगर हम किसी और दिन रिपोर्टिंग कर रहे होते देन वी वुड हैव सेड दैट डे। कुछ लॉजिकल एडजस्टमेंट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी ज़रूरी है। देखिए मान लीजिए मंडे को कोई कहता है, अखिल कहता है वीरेन को, आई एम लिविंग द डे आफ्टर टुमारो। मंडे को अखिल जो है वो वीरेन को कह रहा है कि आई एम लिविंग द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो मंडे को क्या होगा, डैट मीन्स वेंसडे। वो कहना चाह रहा है अखिल वीरेन को कि मैं वेंसडे को जा रहा हूँ। तो वीरेन जो है वो उसकी रिपोर्टिंग करता है वेंसडे से एक दिन पहले, डैट मीन्स ट्यूसडे को करता है। तो वीरेन उसे क्या कहेगा, वीरेन कहेगा अखिल सेड ही वॉज लिविंग टुमारो, क्योंकि अभी टुमारो आना बाकी है, वो मतलब उससे एक दिन पहले ही रिपोर्ट कर रहा है, वो टाइम अभी गया नहीं है। तो यहाँ ये एडजस्टमेंट जरूरी है, और अगर वो वेंसडे को ही करता है तो वो उसको कहेगा टुडे। ओके, द डे आफ्टर टुमारो को यहाँ पे वो इन 2 days टाइम नहीं कहेगा उस टाइम, क्योंकि अभी वो सिचुएशन रेलिवेंट है, अभी वो दिन आना बाकी है या आज ही का दिन है। सो दिस काइंड ऑफ लॉजिकल एडजस्टमेंट्स आर नेसेसरी। And if we talk of some phrases of place, तो एग्जाम्पल है here can become there but only when it is clear what place is meant। देखिए
एट द स्टेशन ही सेड आई विल बी हियर अगेन टुमारो। स्टेशन पे वो बोल रहा है कि मैं कल यहाँ पे फिर से होऊंगा। ही सेड दैट ही वुड बी देयर अगेन द नेक्स्ट डे। मैं किसी और दिन ये रिपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं हियर का देयर बना दूंगा और टुमारो का द नेक्स्ट डे बना दूंगा। इट इज़ एज सिंपल एज डैट। आई का ही बन जाता है एंड कंजंक्शन डैट हमने यूज कर दिया है कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के। यूजुअली हेयर हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय सम फ्रेज दैट डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। देखिए, शी सेड यू कैन सिट हियर जय। किसी ने जय से कहा कि जय तुम यहाँ बैठ सकते हो, मतलब अपने पास बैठने के लिए बोला होगा। शी टोल्ड जय डैट ही कुड सिट बिसाइड हर। ओके, अब मैं किसी और दिन ये बात रिपोर्ट कर रहा हूँ कि उस लड़की ने जय को कहा कि तुम यहाँ बैठ सकते हो, जय मतलब उसके पास बैठ सकते हो, और मैं सिंपली ये कहूँ कि ही कुड सिट देयर। तो देखिए सेंस तो बनेगा, लेकिन उससे भी बेटर सेंस क्या बनेगा अगर इफ़ शी इज सेइंग कि अपने पास बैठने के लिए बोल रही है, then I'll say she told Jay that he could sit beside her, so that would be more meaningful. He said come here boys। अगर किसी ने लड़कों को बुलाया come here boys, तो सिंपली देखिए ये क्या बन जाएगा, he called the boys। सेंस बनना चाहिए कि what is being reported there, what is the meaningful reporting of that particular sentence। तो ये सेंस बनना चाहिए। we'll discuss these typical sentences in another videos। यहाँ एक ये एग्जांपल लिया था मैंने। and then is if we are reporting from the same place where the speaker was at the time of speaking। देखिए अगर मैं उसी जगह से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ जहाँ पे स्पीकर था उस टाइम जब उसने ओरिजिनल बात बोली थी। he said I like to sit here। उसने कहा, कोई भी हो सकता है कि मैं यहाँ बैठना पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और मैं उसी जगह पे खड़ा होकर 5 दिन बाद रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, he said that he likes और like to sit here। likes और liked मैं देखिए मैंने आपको बोला था कि वो आज भी रेलिवेंट है क्या वो चीज़, मैं यहाँ पे चेंज कर भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता है उसे आज भी जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वहाँ बैठना पसंद हो। और मैंने हेयर का हेयर ही रखा है क्योंकि वो जगह सेम है जहाँ पे उसने रिपोर्ट मतलब ओरिजिनल वो बात सेंटेंस बोला था। So these are some of the rules, these are some of the basic rules which I have discussed in this video, and in the upcoming videos I'll be telling you about the question statements and then commands, requests, and then some other examples we'll be doing that as well। तो होपफुली आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा होगा। प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स योर सजेशन कि आपको क्या किस तरह का कंटेंट चाहिए, या फिर इफ़ देयर इज़ एन स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट देन यू are free to write that as well। So thank you, take care, and stay tuned to the channel। Thank you।